रविवार को अगर हम देखें प्यारे साथियों, तो 1904-5 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। रूस और जापान के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में रूस की सेना बुरी तरह हार गई, बुरी तरह हार गई। रूस 1904 से 5 में जब रूस जापान के बीच युद्ध हुआ प्यारे साथियों, तो इस युद्ध में रूस की सेना जो थी वह बुरी तरह हार गई। और जब बुरी तरह हार गई, उस समय यहाँ की जो राजा थे, जो सम्राट थे, निकोलस द्वितीय, उन्होंने अपने देश में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए रूस के सरकार ने, रूस की शासक ने, रूस की जार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पूरे रूस में सभी लोगों को यह मतलब एक भ्रम फैला दिए कि हमारी सेनाएं जापान से जीत चुकी है, हमारी सेनाएं जापान से जीत चुकी है। जब जापान से जीत चुकी है और यह लोगों को जब मालूम चला तो थोड़ा बहुत लोगों को अच्छा लगा, लेकिन वास्तविकता जब बात मालूम चली, जब रूस जापान से जब सेना की टुकड़ी जब आई फटे पुराने कपड़े पहन करके, तो जब रूस के लोगों ने देखा कि सेनाएं की इतनी बुरी हाल है, तो सेना जब ओरिजिनल बात बताया, वास्तविकता बात बताई कि हम लोग जापान से युद्ध हार गए। क्यों हार गए? तो सेना का यह जवाब था कि हमारे पास लड़ने के लिए नहीं हथियार था, नहीं बंदूकें थी, नहीं बम था, नहीं किसी प्रकार की कोई हथियारें नहीं थी, ना खाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था थी, ना पहनने के लिए कपड़ा थी। यानी जार निकोलस द्वितीय यानी रूस की सम्राट जो है प्यारे बच्चों, रूस की सम्राट ने इतना हद तक गिर चुकी थी, इतना हद तक गिर गया था कि रूस के सेना को भी किसी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया गया था। और कहां भेज दिया गया था? युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया था। और दूसरी बात कि अपने रूस में जीत का जश्न मनवाया जा रहा था। क्यों? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राजा जो थे जश्न मना रहे थे। जब वास्तविक बातें मालूम चली तो रूस के सभी लोगों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर प्यारे बच्चों इन्होंने एक भीड़ का टुकड़ा जो था आंदोलन करने उतर गया, राजा का विरोध करने उतर गया। और उस समय राजा का एक महल हुआ करता था, महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग महल। और ये सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जब लोगों की भीड़ जब चलना शुरू किया, जब लोगों की एक भीड़ ने चलना शुरू किया सड़कों पर, और ये सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ जब जा रहे थे प्यारे बच्चों 1905 में, तो यह बात जार को मालूम चला। जार अपने महल में थे। आज जब यह बात जार को मालूम चला कि रूस की जनता आक्रोशित होकर के राजा का विरोध करने, राजा को मारने, राजा को भगाने के लिए आ रही है, तो राजा ने अपनी सेनाओं से कह करके इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, हम बोले कि इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। और उस दिन इतनी गोली चलाई गई प्यारे बच्चों कि हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई, खून की नलियां बहने लगी, चारों तरफ खून की धाराएं बहने लगी। और इस घटना को अगर देखा जाए रूसी कैलेंडर में प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, तो उस दिन रविवार था और खून निकला था रविवार को, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, किस घटना के नाम से जानते हैं? खूनी रविवार घटना के नाम से जानते हैं। और ये रूसी इतिहास में बहुत भयानक घटना था।
तो आपको समझ में आ गया होगा कहानी पूरी। अब हम समझते हैं अपनी बात। यहां जो कह रहा है प्यारे बच्चों, खूनी रविवार क्या है? 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ। 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ। एशिया के एक छोटे से देश जापान ने विशाल देश, बहुत बड़ा देश रूस, बहुत बड़ा देश, विशाल देश को युद्ध में पराजित कर दिया। यह बड़ी शर्मनाक घटना थी कि एक छोटा सा देश एक बड़े देश के सेनाओं को मार करके गिरा दिया, खदेड़ दिया, भगा दिया, और वहां की राजा अपने देश में बैठ करके जश्न मना रहा है। बताइए उस देश के लोगों पर क्या गुजरेगा, जिस लोगों पर उस जार के द्वारा अत्याचार पर अत्याचार, अत्याचार पर अत्याचार किया जा रहा था पूरे रूस में। यानी वहां की सम्राट, वहां की जो राजा थे, उनके मतलब तानाशाही की वजह से वहां की जनता पंगु बन गई थी। वहां की जनता एकदम समझिए बेरोजगार, भूखमरी की समस्या से जूझ रही थी। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर थी। वहां पर क्या बोलते हैं उसको, मजदूरों को किसी प्रकार की वैल्यू नहीं मिलता था। मजदूर तो एकदम भूखे मर रहे थे, इतनी तानाशाही से रूस को चला रहे थे। और दूसरी तरफ एक छोटे से देश से, जापान से युद्ध हार गया इतना बड़ा देश। ये शर्मनाक घटना लगी और रूस के लोगों को जब यह बात अच्छा नहीं लगी प्यारे साथियों, तो रूस में विरोध होने लगा। पेट्रोग्राड की सड़कों पर जब लोग उतरे तो रूसी राजा की आलोचना करने लगे। विरोध इतना जबरदस्त था, विरोध इतना जबरदस्त था कि क्रांति ही हो गई। इसको दबाने के लिए 9 फरवरी, 9 फरवरी, कितने फरवरी, 9 फरवरी 1905 को जार की सेना ने इन निहत्थे जनता पर, लोगों पर गोलियां बरसाई। हजारों लोग मारे गए। यह खूनी दिन रविवार का दिन था पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार। प्यारे साथियों, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार का नाम से जाना। किस घटना के नाम से? खूनी रविवार के घटना के नाम से जाना जाता है। बताओ कितनी शर्मनाक घटना थी ये। और ये था हमारा जार निकोलस द्वितीय का अत्याचार, जार निकोलस द्वितीय का अत्याचार। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। आप लोग बताइए कि खूनी रविवार एकदम समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करें कि आप लोग बताइए कि ये जो है समझ में आया कि नहीं आया आपको। अगर समझ में आया तो आप लोग यस लिखिए, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए।